समय टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसमें से अब तक 2 मैचों में इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। 3 मैच की सीरीज टीम इंडिया गंवा चुकी है। ऐसे में फैंस काफी निराश हो गए। आखिर भारत में क्रिकेट के प्रति लोगों का प्यार तो जग जाहिर है। आम लोगों से लेकर बॉलीवुड सितारे तक क्रिकेट के प्रति दीवाने हैं। तो बॉलीवुड की दुनिया में भी एक हीरो क्रिकेट का एक ऐसा फैन रहा जिसे भारत की हार बर्दाश्त नहीं हो पाई। इस एक्टर को इंडिया के मैच हारने का ऐसा सदमा लगा कि उसने मैच देखते ही देखते अपनी जान गंवा दी। जी हाँ, सुनने में ये बात जितनी शॉकिंग है इतनी ही सच भी है। इंडिया के मैच हारने से क्रिकेट के डाई हार्ड फैन इस बॉलीवुड एक्टर को दुख तो हुआ ही, वहीं उनके सीने में एक ऐसा दर्द उठा जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। दरअसल जिस एक्टर की हम बात कर रहे हैं 4 PM बॉलीवुड की इस रिपोर्ट में, वो और कोई नहीं बल्कि दिव्यांगत एक्टर शफी ईमानदार हैं। 80 से 90 के दशक के मशहूर एक्टर रहे शफी अब हमारे बीच इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तो उनके निधन के पीछे एक बेहद दुखद किस्सा है। आखिर टीम इंडिया का मैच देखते ही देखते उन्होंने अपनी अंतिम सांस जो ली। तो ये पूरा किस्सा है आज से 29 साल पहले यानी 1996 का। उस समय क्रिकेट वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल देखते हुए उनकी जान चली गई थी। शफी के बारे में ये बात किसी से छिपी नहीं थी। वो क्रिकेट के डाई हार्ड फैन थे। उन्हें क्रिकेट से ऐसा प्यार था कि अक्सर फिल्म या अपनी किसी शो की शूटिंग करते वक्त भी क्रू मेंबर्स या साथियों से मैच का स्कोर पूछते रहते और ब्रेक लेते क्रिकेट देखने बैठ जाते। इस क्रिकेट प्रेम के चलते ही उन्होंने एक दिन इस दुनिया को भी अलविदा कह दिया। 13 मार्च 1996 को शफी ईमानदार का निधन हो गया। ये वही दिन था जब क्रिकेट वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल चल रहा था। टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच मुकाबला हो रहा था। ऐसा बताया जाता है कि मैच में टीम इंडिया की हार शफी ईमानदार बर्दाश्त नहीं कर सके। इस दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और उनका निधन हो गया। बात शफी की करें तो 80 से 90 की दशक में कई फिल्मों में नजर आए। उन्होंने फिल्मों में ज्यादातर साइड रोल ही निभाए, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। शफी ईमानदार ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत शशि कपूर की फिल्म विजेता से की, जिसके डायरेक्टर गोविंद निहलानी थे। इसके बाद वो 1983 में अर्धसत्य में नजर आए, जिसमें उन्होंने इंस्पेक्टर हैदर अली की भूमिका निभाई। गौरतलब है कि शफी ईमानदार का जन्म 23 अक्टूबर 1945 में पुणे में हुआ। बचपन से ही उन्हें एक्टिंग में दिलचस्पी थी, लेकिन वो एक ऐसा दौर था कि थिएटर या फिल्मों में करियर बनाना बहुत बड़ी बात होती थी। उनका परिवार चाहता था कि वो पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करे। शफी ने पढ़ाई में भी मेहनत की, लेकिन मन हमेशा एक्टिंग की ओर भागता रहा। कॉलेज के दिनों में जब उन्होंने अपनी पहली बार खेल नाम के नाटक में काम किया, तब लोगों ने पहली बार महसूस किया कि ये चेहरा कुछ अलग है। शफी मंच पर आते ही किरदार को इस तरह पकड़ लेते कि दर्शक भूल जाते कि वो एक्टिंग देख रहे हैं, या ऐसा लगता था जैसा कोई असली इंसान ही सामने खड़ा हो। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय नौकरी की, लेकिन फिर वो समझ गए कि उनका दिल सिर्फ एक्टिंग में ही लगता है, और फिर मुंबई से उनकी सारी पढ़ाई हुई। हालांकि मुंबई में उनकी शुरुआत बेहद मुश्किल थी। पैसे कम, काम नहीं और सपनों की कीमत ज्यादा, लेकिन शफी ने हार नहीं मानी। उस समय उन्होंने थिएटर का भी रुख किया और आगे चलकर उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया। गुजराती, मराठी थिएटर से अपना करियर शुरू करने वाले शफी बेहद टैलेंटेड कलाकार थे। वो हर किरदार को पहले गहराई से समझते और दर्शकों के सामने पर्दे पर पेश करते। उन्होंने अपने नाटकों में सोशल मुद्दे भी खूब उठाए। अपने थिएटर करियर में उन्होंने इंडियन नेशनल थिएटर और इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन जैसे स्टेज के साथ काम किया। थिएटर के मंझे कलाकार होने के बावजूद भी उनकी फिल्म में आने की जो जर्नी थी आसान नहीं थी। फिर भी शफी ने अपनी पहचान के दम पर बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा। उनकी सबसे बड़ी फिल्म थी अर्पण, जो कि साल 1983 में आई थी। इस फिल्म में उन्होंने दमदार एक्टिंग से सबका ध्यान खींचा। इसके बाद वजीर, चश्मे बदूर, घर हो तो ऐसा, हम दो हमारे दो, अर्थ जैसी फिल्मों में उन्होंने छोटे लेकिन यादगार किरदार निभाए। उन्होंने अपने करियर में अनोखा रिश्ता और सदा सुहागन, नजराना और अमृत जैसी फिल्मों में भी काम किया। शफी उन एक्टर्स में से थे जो पर्दे पर आते ही किरदार को जिंदा कर देते थे। चाहे वो ईमानदार ऑफिसर हो या आम इंसान, उनमें हमेशा एक सादगी और गहराई रहती थी। उन्होंने फिल्मों में भी कभी हीरो बनने की कोशिश नहीं की, वो हमेशा एक्टर ही बने रहे।
बड़े पर्दे के साथ साथ उन्होंने टीवी की दुनिया में भी काम किया। बात 1984 की है, जब टीवी भारत में नई ऊंचाइयां छू रहा था। तब शफी ईमानदार ने ऐसा किरदार निभाया जिसने उन्हें हर घर का हिस्सा बना दिया। ये किरदार था रंजीत वर्मा का, जो उन्होंने ये जो है जिंदगी में निभाया था। दूरदर्शन के सीरियल में शफी और स्वाति चिटनीस ने एक आम इंडियन कपल की भूमिका निभाई। उनके बीच की केमिस्ट्री, रोजमर्रा की हल्की फुल्की नोक-झोंक और ईमानदारी ने शो को अमर बना दिया। ये जो है जिंदगी वो शो था जिसने पहली बार इंडियन टीवी पर मिडिल क्लास की सच्ची जिंदगी दिखाई थी। उस दौर में लोग कहते थे कि रंजीत और रेनू हम जैसे हैं। इस शो में ना सिर्फ कॉमेडी बल्कि उस दौर की सोशल सोच को भी आईना दिखाया। फिल्म्स और सीरियल्स में एक्टिंग के अलावा शफी ईमानदार एक अच्छे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने कुछ टीवी शोज और नाटकों को डायरेक्ट किया जहां उन्होंने यंग स्टार्स को मौका दिया। उनका मानना था कि एक्टिंग सिर्फ दिखावा नहीं, एक जिम्मेदारी है। जब दर्शक आपको देखता है तो वो सच्चाई चाहता है। उन्होंने शफी ईमानदार प्रोडक्शन के तहत थिएटर को नई पहचान देने की कोशिश की। उनके डायरेक्शन में बनी कई नाटक आज भी याद किए जाते हैं। सादगी और ईमानदारी की मिसाल शफी ईमानदार की निजी जिंदगी भी उनके किरदारों की तरह सिंपल और सच्चा था। उन्होंने एक्ट्रेस भक्ति बर्वे से शादी की, वो भी एक थिएटर आर्टिस्ट रही। दोनों ने मिलकर थिएटर को आगे बढ़ाने की खूब मेहनत की। तो शफी ईमानदार का जीवन जितना सादगी से भरा था, उनका आखिरी समय उतना ही अचानक आया। 13 मार्च 1996 को सिर्फ 50 साल की उम्र में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो दुनिया से चले गए। उनकी मौत ने पूरे थिएटर और फिल्म जगत को हिला दिया। उस समय सबको लगा जैसे कि किसी ने भारतीय सिनेमा से ईमानदारी का एक चेहरा छीन लिया हो।